अब तुम इस लॉकेट के लायक नहीं हो। तुम ये नहीं पहन सकती। जाओ वहां सो जाओ, तुम्हारी जगह वही है। ये हार मेरा है और एक दिन आएगा कि यही हार तुम मुझे दोबारा पहनाओगे। जब मैं छोटी थी तब मेरे दादा मुझे परियों की कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। एक रात वो 30 परिंदे जिन्हें मिलाकर अनका बनता है, पूरे चांद के सामने अपने परों को फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम सूरज के गिर्द क्यों घूमते हो। फिर चांद ने जवाब दिया कि मैं सूरज की रोशनी पर यकीन रखता हूँ, मैं उसकी चमक पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं सूरज पर यकीन न रखता और उसके गिर्द चक्कर न लगाता तो आज मैं अंधेरों में कहीं खो गया होता। मेरे चाचा को क्यों मारा तुमने ज़मरुद? मुझे क्यों मारा तुमने? अदनान, अदनान, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा। दूर रहो मुझसे। अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान!
तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। अदनान, बचाओ मुझे। क्या तुम ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ, मैं यही हूं। सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक डरावना ख्वाब देखा होगा जो खत्म हो गया। रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। चलो तुम्हारा चेहरा साफ कर देता हूं, आ जाओ। चलो। चलो मेरे साथ। लेट जाओ यहां। तुम सो जाओ, मैं यही हूं, फिक्र मत करो। चलो अब आंखें बंद करो अपनी। या खुदाया, फिर लाश की तरह पड़ा हुआ है ये आदमी। रुस्तम उठो उठो, अरे उठो रुस्तम, कब से बोल रही हूँ, उठते नहीं हो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? निकलो मेरे कमरे से। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं सोऊंगी। लो ये अपने कपड़े। क्या हुआ है? क्या मसला है? अरे कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन आज के बाद मैं इस बिस्तर पर अकेली सोना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी। ये तुम क्या कह रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें देख के मुझे गुस्सा ही आता है, प्यार नहीं। अब मेरे बिस्तर पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब से जमरुद का कमरा ही तुम्हारा कमरा। मलीहा सफाई कर रही है उस कमरे की। जाओ और उसके बिस्तर पर जाकर सो जाओ। रिया, क्या वाकई मुझसे तलाक लेने वाली हो? पता नहीं, दिल तो करता है कि इसी वक्त तलाक ले लूं। अच्छा चलो, छोड़ो अब, निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, बहुत काम है। दिमाग खराब हो गया, जल्दी करो। चलो। उफ, कितनी बदबू आ रही है, गंदा कहीं का।
जल्दी जाओ। और सुनो, अब मैं मजीद खुद को तुम्हें तंग करने नहीं दे सकती। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हो रुस्तम। थक चुकी हूँ मैं तुमसे, थक चुकी हूँ। और यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करती हूँ तो तबीयत अजीब सी होने लगती है, जी मतलाने लगता है। इतने गंदे हो तुम, और खर्राटे तो ऐसे लेते हो जैसे कोई गधा चीख रहा होता है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, और खाने तक वापस मत आना। बेशर्म आदमी घूर रहा है मुझे। मुझसे इतना बड़ा कमरा साफ करवा रही हैं और मैं यहाँ घंटों से काम कर रही हूँ, घंटों से। और मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती? क्या मैं 18 साल की नहीं हो गई हूँ? अब तो वाकई मेरा भी एक अपना कमरा होना चाहिए। हाँ, देखो 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 जरा, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। हम यहाँ कूड़ेदान में रहते हैं और वहाँ एक ज़ुमरुद आपा है जो बड़ी आलीशान हवेली में रहती हैं। ये क्या है? क्या ज़ुमरुद आपा ने ये हमसे छुपा के रखा था? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी छाँव हो, तुम ही मेरी धूप हो। अरे हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है, जल्दी सफाई करो ताकि तुम्हारे बाप का सामान ले आए यहाँ। पता नहीं काम करते करते किन चक्करों में पड़ गई हो। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या देख रही हो? ये क्या है? क्या ये बेचने वाला? अदनान दमीर खान, मनीषा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, प्यारी ज़ुमरुद के नाम। क्या है ये मलिया? खत पढ़े अम्मी, खत पढ़े। क्या है ये सब कुछ? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, वो हवा हो जिसमें मैं सांस लेता हूँ, मेरी धूप हो। लड़की, ये क्या है? अदनान, सुबह बखैर, कैसी हो दुल्हन? क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? बस बहुत हो गया। मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? अगर मैंने अदनान को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम उसे ये भी बताओगी कि कल रात तुमने मुझे खंजर मारा? खैर, सच बताऊं तो मैं तुम्हारी महारत से मुतासिर हो गया। डॉक्टर ने कहा जख्म 2 सेंटीमीटर और नीचे होता तो मर्दानगी को अलविदा कहना पड़ता। 60 टांके लगे मुझे। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सी सेक्शन के निशान जैसा लगे। देखो मेरी जान, नाश्ता तैयार है, बड़ों को इंतजार करवाना बदतमीजी होती है। खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। चलो आ जाओ, शाबाश। मेरी ज़ुमरुद, मैं ये खत उस वक्त लिख रहा हूँ जब मैं अपनी कौम के हिफाजत और खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तुम हमेशा मेरे जहन में हो, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं खैरियत से वापस आऊंगा और बहुत ही इज्जत के साथ तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वाह 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 वाह, यकीन नहीं हो रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा।
इसका मतलब तो ये हुआ लड़की कि वो दोनों काफी अरसे से साथ थे। यकीन हो रहा है तुम्हें कि ज़मरुद ने हमें बेवकूफ बनाया। कमाल है भाई, आपा को तो देखो, हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। पहले उन्होंने अदनान को अपने पीछे लगाया, फिर उसके चचा से शादी की। चचा मर गए तो अदनान से शादी कर ली। ये तो ट्राइग्नोमेट्री की तरह हो गया। यही तो वजह थी कि वो आदिल से शादी करने के लिए मना कर रही थी। यही वजह थी, जानती हूँ मैं। वाह ज़मरुद, तुमने तो धोखा दिया, हमें यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरे ख्याल में ये खुतूत काफी कीमती हैं। खुदा ना करे अगर ये बाहर आ गए तो वो घर जंग का मैदान बन जाएगा। सुबह बखैर। सुबह। गुड मॉर्निंग दुल्हन, आओ आओ बैठो, डरो मत, आओ। कल रात मेरा बहुत खून बहा, इसलिए बहुत भूख लगी है। ये अच्छा इशारा है। लेकिन जो दर्द यहां महसूस हो रहा है अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खंजर मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत तकलीफदेह चीज है यार, बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़मरुद दुल्हन, तुम अब भी इस घर में मेहमानों की तरह क्यों हो? क्या इस पनीर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूं क्या? ये लो जरा चखो, बहुत दूर से मंगवाया है मैंने ये। ये तेज धार वाली चीजों से इंसान को मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है। फरिया, जरा वो टोस्ट उठा के देना मुझे। लीजिए। तुम आखिर इसको छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? अपने इन गंदे हाथों से मेरे खाने को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? मेरी मेज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरा नमक मेरे साथ बांटने का कोई हक नहीं है। मेरी मेज को भी मनहूस मत करो, निकल जाओ। असमत साहबा, अब इस खानदान का हिस्सा हूं मैं भी। ये देखो, ये देखो, तुमने इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब भी दो। मैंने कहा था निकल जाओ, मेरी मेज छोड़ दो, निकल जाओ। इस भूखी लोमड़ी को कहीं और ले जाके खिलाओ। आप लोग आराम से नाश्ता करें। दुहापा, क्या अदनान ने जाने से पहले नाश्ता किया था? नहीं, वो नाश्ता करके नहीं गए। तो मैं खुद कुछ तैयार कर लेती हूँ अपने शौहर के लिए। हिम्मत देखो इसकी, अभी तो ये आई है इस घर में, मेरे मुंह पे कह रही है अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। है जरूरत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी मां कहती है बिल्कुल सच हो।
सानिया, आपने कहा था कि सुबह जल्दी आ जाओ तो मैं आ गई। खुश आमदीद। अब कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथियों से मिलवाता हूँ। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। देखो प्लीज, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करो। अब्बास तमीर खान ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, कम से कम मैं उसका मदावा करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। चलो आ जाओ। अरे रुक जाओ, क्या पागल हो गए हो? इंतजार नहीं होता? रुक जाओ रुस्तम, बेशरम। सुबह सुबह क्यों गालियां दे रही है? क्या पागल है ये? और दिमाग खराब है क्या इसका? अरे खोलो दरवाजा। अब्बास, माफ कीजिएगा। पता नहीं आप क्यों मुझे हमेशा गाली देते हुए पकड़ लेते हैं। बराए करम मुझे माफ कीजिए, मैंने समझा ये मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती मैं उसका नाम। माफ कीजिएगा। एक मिनट, चुप चुप चुप, मुझे बोलने दो। चुप कर जाओ। मैं कॉफी पीने आया था यहाँ तुम्हारे साथ। कॉफी पीने आए हैं इधर? आइए आइए आइए, एजाज की बात है मेरे लिए। आ जाइए आ जाइए। अरे आ जाइए, आप भी आ जाइए, शर्माए मत। एक मिनट, अब्बास साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आप वाकई लंगड़ा रहे हैं या वहम है ये मेरा सिर्फ? जमरुद ने खंजर घोंपा है। क्या कहा आपने अभी? तुमने सही सुना, खंजर मारा निकाला, यही किया उसने। अरे मजाक कर रहा हूं। मुंह बंद करो अपना, मक्खी चली जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं तुमसे उसके बारे में ही बात करने आया था यहाँ। जरूरी बात है। जी क्यों नहीं, आइए आइए अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। आ जाए, चले चले। अब लंगलाते हुए क्या सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी मुझे? जमरुद साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर साहब। अदनान कहाँ है पता है आपको? वो कैंटीन गए हैं, गालिबन वहीं होंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अदनान, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम नाश्ता किए बगैर घर से निकले ना, इसलिए मैं ले आई। तुम्हारी पसंद का सैंडविच लेकर आई हूँ मैं। जमरुद, हाँ? ये सब कुछ उठाओ और घर जाओ। शाबाश। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लगता है जमरुद तुम समझना नहीं चाह रही मैं क्या कह रहा हूँ। ये घर घर खेलना बंद कर दो अब। अदनान साहब, आपकी कॉफी। शायद मुझे चलना चाहिए। उसे मुझसे मोहब्बत दे रही, जैसी मोहब्बत वो किया करता था मुझसे। जमरुद, कुलसुम, क्या हुआ? वो मुझे माफ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी करो वो नहीं करेगा मुझे माफ।
कॉफी तो बहुत जायकेदार है। क्या कहने हैं तुम्हारे? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। आजकल के जवान बहुत माहिर हैं। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा और तुम दोनों एक ही जवाब दोगे उसका। जी ठीक है। और मजाक कोई नहीं करेगा, वरना तुम्हारे सामने न्याजी है, इसका भरपूर थप्पड़ चखलोगी। अरे ऐसे ही कह दिया। चलो मुंह बंद करो, फिर से मक्खी घुस जाएगी। आप भी ना बस। अब्बास साहब मुझे समझ नहीं आती आप मजाक कर रहे हैं या कोई चाल है, मुझे कुछ समझ नहीं आता वल्लाह। कितने मजाइयां हैं ना ये बेटी। बस बहुत हो गया मजाक। बेहतर। क्या कोई चीज ये साबित करती है कि अदनान और ज़मरुद एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जवाब दो ना। जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि मेरे अजीज अब्बास साहब, कसम से हमें अभी अभी पता चला है, लेकिन वाकई लगता है उनके दरमियान कुछ चल रहा था। वो मलिहा कमरा साफ कर रही थी ना, ज़मरुद का कमरा, मतलब उसका पुराना कमरा, तभी। यार बढ़ाओ मत बात को, मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। बेटा जल्दी जाओ, जाके भाग के खत लेकर आओ। मेरी मोहब्बत, तुम्हें मेरी मोहब्बत कहना भी काफी नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी बस। क्योंकि मेरे लिए तुम एक लामहदूद सूरज हो, तुम बाहर का जंगली फूल हो। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। तुम उस मां के शफकत भरे हाथ हो जो मैंने खो दी। तुम मेरे मरहूम वालिद के इत्र की खुशबू हो, लेकिन तुम उनकी तरह मत जाना ज़मरुद। अपनी नजरें मुझसे ना हटाना, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों को देखे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखों के बगैर मैं अंधा हो जाऊंगा। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं, और तुम नहीं तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। तुम्हारे बगैर मैं जी ही नहीं सकता। यानी वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो किताब लिखे तो बहुत चलेगी। क्या मोहब्बत है। हाँ ठीक है, उसने आदिल से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेगा। अब समझ आया कि ये जिम्मेदारी क्यों ली उसने। क्या लगा था इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे मुझे। ये खत मैं लेके जा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है? अब्बास साहब ये खत जरूर ले जाएं आप, लेकिन इसके बदले अगर थोड़ी सी रकम मिल जाती हमें तो, जितनी आपको मुनासिब लगे। कितनी चाहिए? 50,000 रुपए चाहिए हमें। ठीक है नियाजी, तुम संभालो ये सब। जाओ ना, जाके अब्बास साहब को छोड़ के आओ। अब वाकई खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। मतलब अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी एक ब्रांच खुल जाएगी। मजाक किया था मैंने। माशाल्लाह। ये किसकी गाड़ी है? हमारी है, खरीदी है।
मैं 18 साल की हो गई हूँ तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लूं, फिर इसे चलाया करूंगी। तो तुम 18 साल की हो भी गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ऑपरेशन हुआ हो, वरना मैं तुम्हें खुद ही सिखाता ड्राइविंग। खैर मैं जरा रिकवर हो जाऊं, फिर उसके बाद खुद ही सिखाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। हाँ चलो जाओ, ख्याल रखना अपना, आराम से जाओ। बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, हसीन भी है और शोख भी है। आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। नियाजी चलो, देर हो रही है, ऑफिस चलना है, हमें आज मीटिंग करनी है। जरा देखते हैं कि अदनान साहब अब हमसे कौन सा इख्तियार छीनने वाले हैं। चलो बैठो सब, गाड़ी में बैठो। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। शायद जब वो ये गुलाब देखेगी तो तलाक के बारे में अपना इरादा बदल ले। अफसोस होता है इस बेचारे आदमी के लिए। न जाने कैसे बर्दाश्त करता होगा ये उसको। इतनी चिड़चिड़ी औरत नहीं देखी आज तक। कितनी मुश्किल जिंदगी है इसकी। ये क्या था? कोई चीख रहा है, क्या हो रहा है? क्या हुआ है मैडम, क्या मसला है? वो अंदर है, उधर है। अंदर क्या? वो अंदर है, मुझे डर लग रहा है। क्या कोई चोर है? कहाँ है वो? कहाँ? कहाँ है? उधर है, उधर है। कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चूहा, देखिए वो रहा चूहा। चूहा? मैंने तो सोचा कि चोर है। आई, ये सोफे के नीचे है, मुझे घूर रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरे नहीं, ये बहुत छोटा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई, एक और है। कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं देख सकती। लेकिन कुछ छुप गया है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर बाजार से दवा लेकर आता हूँ चूहों की। नहीं नहीं, यहाँ से मत जाए, डर लग रहा है मुझे। आप यहीं रुक जाए ना मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ। आपको तकलीफ देने के लिए माजरत चाहती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी अभी चाय बनाई है, एक कप मेरे साथ पीना पसंद करेंगे? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं। ज़मरुद साहिबा, अदनान साहब ने ये सारी चीज़ें आपके लिए मंगवाई हैं। उन्होंने कहा ये आपके नए लिबास हैं। हाँ, ये भी आपके लिए खरीदे हैं उन्होंने। कहा है ये सब आप पहने। लीजिए, शुक्रिया। एंजॉय करें।
क्या ये गुलाब आपकी बीवी के लिए है? वो मुझसे तलाक लेने वाली है, शायद ये गुलाब उसे नरम कर दे। आपसे तलाक क्यों लेना चाहती है वो? वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं उसके लिए पछतावा हूं। बराए मेहरबानी उदास ना हो। अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दे। हाँ प्लीज। लगता है किसी की कॉल आ रही है, मुझे ये फोन रिसीव करना होगा। हेलो, समझो हमारा काम हो गया है। वो जाल में फंस चुका है। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी बेटी की शादी आदिल तमीर से हुई है। वो लोग बेहद अमीर लोग हैं। ओह सानिया बहन, लेकिन क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या आजकल तुम यहाँ काम कर रही हो? बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत दुआ करता हूं। तुम्हें हुआ क्या है? ये नील कैसे है चेहरे पर? कहीं गिर गई थी क्या? बहुत अफसोस हो रहा है इसे देखकर। मेरा भतीजा अदनान कहाँ है? वो मीटिंग रूम में है। मीटिंग मेरे बगैर ही शुरू कर दी अदनान ने। कितना नालायक है। एहसान, तुम्हारा पहला दिन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है बॉस। उमर साहब का शुक्रिया, वो बहुत मददगार हैं। इनके साथ अपनापन लगता है। जबरदस्त। कैसे हैं सब लोग? माशाल्लाह, मैं देख रहा हूं किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, सब लोग वैसे ही शुरू हो गए। बस चाचा, खैरियत तो है? लगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? अरे नहीं नहीं भतीजे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम दोनों शिकार कर रहे थे तो मेरा पाँव मुड़ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे नए जनरल डायरेक्टर ने फैसला कर लिया है। अब्बास साहब, अब आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। डायरेक्टर बोर्ड आपकी तमाम जिम्मेदारियां संभाल लेगा। और इस तरह आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। और इसके अलावा चची के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने का भी एक मौका मिल सकता है आपको। इस कुर्सी पे कभी मेरा प्यारा आदिल बैठा करता था, मगर अब वो जमीन के नीचे है। इस फानी दुनिया में मुझे अपनी कुर्सी की क्या परवाह हो सकती है? सच बताऊं तो मेरे लिए ये पैसा, दौलत और शोहरत कोई माने नहीं रखता। ये सब कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मगर आप सब लोग अलग हैं। और हाँ, तुम जिस कुर्सी पे बैठकर मजे ले रहे हो, ये तुम्हारे चचा की है। ये बात जानते हो ना? और मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है भतीजे। हो गए ना हैरान? कहां से मिलेगी आपको? पोस्टमैन लेकर आया था। मेरा प्यारा भतीजा जमरुद के साथ, जो मेरे भाई की बीवी थी, उसी जमरुद के साथ बहुत पहले से एक गहरे ताल्लुक में था। चाचा, बस काफी है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो बताओ सबको, जब तुम इतने अरसे के बाद जंग से वापस आते हो तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारी महबूबा तुम्हारे चचा से शादी कर रही है और उसी रात तुम्हारा चचा मार दिया जाता है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? भतीजे,
देखो, मैंने फैसला किया था कि लतीफ से कराऊंगा जमरुद की शादी, जैसा कि हमारा रिवाज है। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी और बेगैरती से उससे शादी कर ली। बहुत बकवास हो गई आपकी। अदनान रुको, बराए मेहरबानी रिलैक्स रहो। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे मारने का मंसूबा तुमने पहले से ही बनाया हुआ था। आप कैसे मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या मुझे भी मार डालोगे तुम? हाँ, और मार दो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मार दो मुझे। वैसे भी मेरे एक भाई को तुमने रास्ते से हटा दिया है। अपनी जान भी दे देता, आप कैसे कह सकते हैं? ये शर्म आनी चाहिए आपको। ये सिर्फ जुमले हैं, बताओ सबको सच क्या है? तुमने इसीलिए उसको मारा क्योंकि जायदाद मिल जाती? तो बस बहुत हो गया, ज़बान बंद करो अपनी। यही सच्चाई है। जाओ। अगर मेरे इस वक्त टांके ना लगे होते ना, तो मैं अच्छे से इसे आदाब सिखाता, जैसे इसके बचपन में सिखाया करता था इसे। बदतमीज। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। या अल्लाह, मेरा ख्याल है कि सब लोग अपने फैसले पर एक बार फिर गौर कर लें। आप लोग यकीन करें कि आदिल भी यही चाहता था।